जी। मैं इस वक्त साउथ दिल्ली तुगलकाबाद स्थित पंचवटी सीनियर सिटीजन केयर सेंटर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चीफ डायरेक्टर या जो भी आप समझिए, आप देख सकते हैं मैं उनके रूबरू बैठा हुआ हूँ। जब बात खल्क खुदा की होती है, जब बात खिदमत की होती है, तो हमारे जहन में तमाम चीज़ों के साथ एक अक्स उभरता है, वो होता है एनजीओ का। लेकिन आपको पता ही होगा कि 18 महीने पहले 9,000 एनजीओ कैंसिल कर दिए गए थे। तो जाहिर सी बात है कि कभी कभार बोर्ड किसी चीज़ का लगा होता है और नीयत की कुछ और होती है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको एक सनक होती है, एक शौक़ होता है और एक जुनून होता है खल्क खिदमत करने का। ऐसे लोगों में ये आश्रम, जिसे मैं कम से कम 2 साल से तो मुकम्मल देख रहा हूँ और ये खल्क खिदमत में लगे हुए हैं, इनसे जुड़ा हुआ यहाँ का एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता, काउंसिल के अध्यक्ष शराफत अली ख़ान भी हैं, जो बराबर सहयोग देते रहते हैं। देखिए, एक इंटरनेशनल कहावत है कि इफ़ वेल्थ इज़ गॉन नथिंग इज़ गॉन, इफ़ हेल्थ इज़ गॉन समथिंग इज़ गॉन। उसके आगे कैरेक्टर का जिक्र है। अगर मैं उसकी बात करूँगा तो हो सकता है कि हेल्थ यानी स्वास्थ्य, सेहत, उसका कद थोड़ा कम हो जाता है। तो स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी चीज़ है। और देखिए कि इन्होंने कितना मजबूत इंतज़ाम किया है, कितनी मेहनत की है इस चीज़ के लिए कि देश के नहीं, राजधानी के भी माने जाने मेदांता हॉस्पिटल की एक टीम आती है यहाँ पे, बराबर इस सीनियर सिटीजन जो इनका अपना यहाँ पे वो एनजीओ चलाती है, सीनियर सिटीजन केयर सेंटर, यहाँ पे उनकी देखभाल के लिए। ये तो होता ही है, लेकिन इसका फ़ायदा देखिए कि यहाँ के स्थानीय लोग, कोरोना काल में तो आपको मालूम है कि किस तरह लोगों को आर्थिक चोट लगी है। वैश्विक लेवल पर अर्थव्यवस्था तहस-नहस हुई, तो किसी के पास में तब तक, जब तक वो बिल्कुल क्रिटिकल ना हो जाए, ना हॉस्पिटल में, ना डॉक्टर के पास जाने का वक्त नहीं होता, और सही पूछो तो औकात भी नहीं होती, पैसे नहीं होते। वो लोगों के लिए भी ये दरवाजे खुले हुए हैं पंचवटी के। वो लोग भी, स्थानीय लोग आते हैं, चेक कराते हैं और सेहतयाब, फैज़याब होकर यहाँ से जाते हैं। इसके अलावा इनके रिकमेंडेशन पर जो मरीज जाते हैं दूसरी जगह अपना चेकअप करवाने के लिए, उनको उसमें काफ़ी रिबेट मिलता है। तो ऐसे काम करने वाले, ऐसे खल्क का काम करने वाले, लोगों की मदद करने वाले पंचवटी एडल्ट केयर सेंटर की ये अध्यक्षा इस वक्त मेरे पास बैठी है। मैं उनसे बातचीत करता हूँ। मैडम, ये कितने दिनों से आपका एनजीओ इस तरह के हेल्थ कैंप आयोजित करता आया है? ये तो 10 साल से चल रहा है। हमने जब शुरुआत की थी उस समय हेल्पेज ने हमें सपोर्ट किया था और उन्होंने फिजियोथेरेपी सेंटर लगाने का सोचा उसी समय। तो पहले फिजियोथेरेपी सेंटर हेल्पेज चला रहा था। इसमें किस तरह के, क्या कहते हैं, किस किस चीज़ का जो आउटर होते हैं, और ये क्या कहते हैं, जो आपके अपने सदस्य हैं यहाँ पे, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके अलावा जो बाहर से पेशेंट आते हैं, उनको किस किस तरह के फ्री चेकअप की सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं? देखिए, यहाँ पे आँखों के लिए करते हैं कैंप, हम डेंटल कैंप करते हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर का तो हमेशा ही साथ में होता है। और अभी इंटरनल मेडिसिन वाले डॉक्टर आए थे, तो उन्होंने वो तो पूरा एक तरह से ऑलराउंड जो इंसान की इंटरनल मेडिसिन होती है वो देखते हैं। डाइटिशियन आती है। तो और कोई भी, जितने कॉलोनी के लोग हैं, सब लोग मोस्ट वेलकम हैं। एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि इसमें सिर्फ मेदांता के, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस वक्त मेदांता के लोग आए हो, तो मेदांता के ही डॉक्टर, सीनियर कंसल्टेंट हो या जूनियर
आप यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं या और भी हॉस्पिटलों के लोग आते हैं यहाँ पे? नहीं, आज का कैंप मेदांता का था, मगर बहुत जगह से लोग आते हैं। बत्रा से कई कैंप हम लोग कर चुके हैं, आई कैंप कई सारे लग चुके हैं यहाँ पे। तो ये डिपेंड्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की जो जब उन्होंने मोबाइल वैन लॉन्च करी थी तो यहाँ से ही शुरुआत हुई थी। तो सब तरह के लोग, बहुत सारे हॉस्पिटल्स आते हैं यहाँ। किस किस चीज़ों की चेकअप होती, ज़रा एक बार और बताएंगे आप? कई बारी आँख का, कई बारी दांत का, कई बारी हड्डियों का, कई बारी दिल का। ये इस तरह से अलग अलग आपके जो अलग अलग इंसान के पुर्जे हैं उनकी चेकअप होती है, और अलग अलग कैंप्स में अलग अलग चीज़ों की चेकअप। अच्छा, एक मरीज़ के ऊपर सपोज़ मान लो हार्ट की चेकिंग हो रही है, तो चेकिंग करने के बाद मगर यही चीज़ें वो प्राइवेटली अलग कराएं तो उनको कितना खर्चा है? देखिए, एक तो मेदांता जैसे हॉस्पिटल में जाएंगे तो केवल कंसल्टेशन चार्ज 1000 से 1500 रुपये आता है, केवल कंसल्टेशन का। उसके बाद टेस्ट होते हैं, उसके बाद दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। एक इंटरनल मेडिसिन वाले के पास जाओगे तो उसको पैसे दोगे, उसके बाद आप डाइटिशियन के पास जाओगे, उसको अलग से पैसे दोगे। तो ये सारी चीज़ हमारी बचत हो जाती है यहाँ। तो सब कुछ ही यहाँ पे, इनफैक्ट ये लोग फ्लू वैक्सीन भी 1300 रुपये, मतलब बहुत ही कम में, आधे ऑलमोस्ट 40% ऑफ में लगा रहे हैं। अच्छा, एक बार के ये हेल्थ के चेकअप में कितने मरीज़ आपके वैसे क्या रिकॉर्ड में एंट्री होते होंगे अप्रॉक्सीमेटली? 50 to 100। अभी कोविड टाइम है तो इस बारी थोड़े कम आए हैं, नहीं तो नॉर्मली हमारे 100 के करीब तो होते हैं। क्या कोई फिक्स डेट होती है इसकी, या लोगों को कैसे पता लगता है क्षेत्र के कि पंचवटी ने कैंप प्रोवाइड करवाना है? हम लोग नॉर्मली जगह जगह पे बैनर्स लगाते हैं और कोशिश करते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप, जो हमारा कॉलोनी का पूरा तुगलकाबाद का व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें डालें, होपिंग कि और लोग ऐसे स्प्रेड करेंगे। स्थानीय डॉक्टर भी सहयोग देते हैं यहाँ के कॉलोनी के? हमने बोला तो नहीं, मगर हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट जो यहाँ पे खुद फिजियोथेरेपी का क्लिनिक चलाते हैं, वो आज उन्होंने पूरा दिन दिया है सहयोग देने के लिए। आप ऐसा करके क्या फील करते हैं? हमें लगता है कि एक रेगुलर तरीके से ये करना चाहिए, जिससे लोगों को मालूम हो और वेट करें कि अच्छा ठीक है, हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, इमीडिएट प्रॉब्लम नहीं है, तो हम वेट करेंगे कि जब हमारा कैंप लगेगा तब हम दिखा देंगे, जिससे कि उनके जेब पे इतना कोई खर्चा ना पड़े, कोई बर्डन ना आए। तो आई वुड वांट कि बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा ऑप्शन हम लोग कर सकते हैं और जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि आप ये हमारी सर्विसेज लीजिए, उतना अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। सफ़ेद एप्रिन नहीं है, स्टेथोस्कोप नहीं है गले में, वैसे लगती तो आप भी डॉक्टर ही हैं। अच्छा। तो ज़रा कोई एक स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या मैसेज देना चाहती हैं अपने व्यूअर्स को? देखिए, सबसे पहला, एक तो मैं सीनियर सिटीजन्स केयर चलाती हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि 80% हम लोग सीनियर्स में जो प्रॉब्लम है वो दिमाग की है। हम लोग को डिप्रेशन से, नेगेटिव थॉट से दूर रहना है, और जो बाकी जो यंग पॉपुलेशन है या जो 30 to 60 के बीच वाली पॉपुलेशन है, जिनको कि बहुत सारा काम करना है, बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, उनको भी हम यही कहते हैं कि अगर इंसान पॉजिटिव रहेगा तो बीमारी थोड़ा सा दूर रहेगी। अपने दर्शकों को एक बार आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नीलम मोहन है और मुझे बहुत अच्छा लगता है पंचवटी चला के। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम मोहन जी। तो ये थी पंचवटी की संचालिका। आपने देखा होगा कि ये 50+ हैं, हो सकता है अच्छी सेहत है, सुन लीजिए कि ये 65 हैं, यानी मैं इनसे अभी 3 साल छोटा हूँ। तो दोस्तों देख लीजिए, कोरोना काल में तबाह हुई इंसानियत
तबाह हुई अर्थव्यवस्था और कारोबार के इस दौर में कोई भी तो है जो सेहत के लिए इतनी बड़ी मशाल लेकर खड़ा हुआ है। तो बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है हम सबको, और कोशिश करें कि कम से कम हर इलाके में इस तरह की आपके बीच से कोई एक नीलम मोहन निकल कर आए जो आपके स्वास्थ्य की केयर करे, और जिससे आप अपने स्वास्थ्य को खुद ब खुद बेहतर बनाने के लिए एक प्रेरणा लें, ताकि आने वाले वक्त में वो वक्त बढ़िया हो या बदतर हो, लेकिन हर दौर में संघर्ष के लिए, लड़ने के लिए बेसिक चीज़ जो होती है वो सेहत होती है, उसे आप सुधार कर रखें। जय हिंद, जय भारत। सेकुलर भारत न्यूज़ के संचालक सुल्तान भारती की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।